स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सपने साकार साय सरकार में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार दिलाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण दिलाने के लिए संचालित योजनाएं हैं और प्रदेश के 160 ITI को मॉडल ITI के रूप में अब उन्नयन भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए नए मौके दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। साय सरकार ने प्रदेश में 160 ITI को मॉडल ITI के रूप में उन्नयन करने का ऐलान किया है। मॉडल ITI के तौर पर उन्नयन होने के बाद युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तकनीकी शिक्षा के साथ ही छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में रोजगार के बेहतर विकल्प और अवसर खुलेंगे। नई शिक्षा नीति की चमकदार तस्वीर नजर आएगी। यही कारण है कि राज्य सरकार और तकनीकी शिक्षा विभाग ने अहम निर्णय लेने के साथ इस दिशा में गंभीरता के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया। IIT आरंभ करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास तभी हो पाएगा जब जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। तकनीकी शिक्षा के भी मौके उनके लिए खुलेंगे। इसके लिए हमने उन्हें ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण देने का फैसला किया है। हमारी सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा कर रही है। आज ही आपने अखबारों में देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का विज्ञापन निकला है। एक हफ्ते पहले ही हमने पुलिस में विभिन्न पदों की भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ PSC को UPSC की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। पिछली सरकार में भर्तियां टलती रही। इसके कारण अनेक युवा आवश्यक आयु सीमा की अर्हता को पार कर गए। इसे देखते हुए हमने आयु सीमा में राज्य शासन की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं पर नजर डालें तो अब युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 160 ITI को मॉडल ITI के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने राज्य ने अब 12वीं कक्षा के बाद ड्रॉप आउट लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी पहल की। राज्य के 160 ITI को मॉडल ITI के रूप में उन्नयन किया गया। इसके लिए रोजगार और प्रशिक्षण विभाग ने 484 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति की। साथ ही राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में करीब 8,500 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन अब युवाओं के लिए कारगर साबित हो रहा है और राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की। जो छात्र उच्च शिक्षा ठीक से प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें रोजगार की दिक्कत को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने RTI को मॉडल ITI के रूप में उन्नयन किया, जिसकी 12वीं कक्षा के बाद जो छात्र ड्रॉप आउट लेते हैं और आगे की शिक्षा में सफल नहीं हो पाते, खास तौर पर ऐसे छात्रों के लिए मॉडल ITI के रूप में 1 साल की अलग अलग स्किल कोर्स करवाए जाते हैं ताकि वो स्वरोजगार और स्किल डेवलपर अलग अलग सेक्टर में रोजगार नौकरी प्राप्त कर सकें। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए समाज शिक्षा पर बहुत जोर दे। हम घूमते रहते हैं तो कई ऐसा समाज है जो समाज में शिक्षा के लिए एक अलग एक फंड की व्यवस्था किए हैं और समाज का कोई भी बच्चा अगर टैलेंटेड है और उसके माता पिता अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब हैं, तो पूरा समाज अपने उस फंड से उनको सहयोग करता है और आगे बढ़ाता है। तो अगर हो सकता है कि आपके समाज में भी हो, नहीं हो तो मैं आग्रह करूंगा कि आपके समाज में भी ऐसे टैलेंटेड जो हमारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक अभाव कहीं ना कहीं वो बाधक बनता है, तो उसके लिए समाज सहयोगी बन सकता है। तो ऐसा
आप सब लोग करेंगे। युवाओं के लिए हमारी सरकार पूर्णतः समर्पित है। अच्छी शिक्षा मिले जिससे युवाओं का डंका न केवल दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सके, इसके लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में तमाम प्रयास हमारी सरकार करेगी ताकि छत्तीसगढ़ के युवाओं को वेल इक्विप्ड करके पूरी दुनिया में वो राज करने लायक बन सके। देखिए, ऐसे अनेक योजनाएं छत्तीसगढ़ के नौजवानों को स्किल्ड करने के लिए, उन्हें स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार अलग अलग पहलुओं पर विचार करके काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को सक्षम और मजबूत बनाने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और ये जो विषय है यह भी उसी से जुड़ा हुआ है। अनेक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के समय में आए हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ छत्तीसगढ़ के नौजवानों को मिल रहा है। आगे भी इस दिशा में और मजबूती से काम हमारी सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल कार्यकाल में अपने अनेकों निर्णय से न केवल प्रदेश की तस्वीर बदली बल्कि रोजगार पर फोकस किया जा रहा है ताकि 2047 तक विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बन सके। मॉडल आईटीआई में स्किल डेवलपमेंट शिक्षा को लेकर कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन समेत कई अलग अलग तरह की चीजें सिखाई जाती हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को साय सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में बनाया गया, जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मॉडल आईटीआई बनाने में लोकल इंडस्ट्री के हिसाब से यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शासकीय आईटीआई के विभिन्न ट्रेड का उन्नयन और अधोसंरचना के कार्य किए जाएंगे। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मशीन टूल्स और उपकरण के लिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए जारी किए गए। इसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए, इलेक्ट्रीशियन के लिए 75 लाख रुपए, फिटर के लिए 46 लाख, मैकेनिक डीजल के लिए 44 लाख और वेल्डर के लिए 53 लाख रुपए शामिल है। मॉडल आईटीआई में उन्नयन के बाद युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक प्रशिक्षण मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब तक हम शिक्षा को उन्नत नहीं बनाएंगे, व्यवस्थित नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी, चाहे कलेक्टर की बात हो, चाहे एसपी की बात हो, चाहे बैंक कर्मचारी की बात हो, चाहे इंजीनियर की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, वो अच्छे पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएंगे। इसके लिए हमारी विष्णुदेव साय की सरकार ने एक विचार किया कि हम छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन बनाने का निर्णय कर रहे हैं ताकि बस्तर में, सरगुजा में, रायगढ़ में, अंबिकापुर में, बिलासपुर में, राजनांदगांव में, महासमुंद में, कांकेर में, कोंडागांव में शिक्षा का अच्छे स्कूल हो और छत्तीसगढ़ को शिक्षा का हब बनाने का जो विचार माननीय विष्णुदेव साय जी ने देखा है वो निश्चित ही पूरा करेंगे। आज शिक्षा विभाग बृजमोहन जी के इस्तीफा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और उनका एक सपना है कि मेरे छत्तीसगढ़ के बच्चे, मेरे छत्तीसगढ़ के बेटाओं निश्चित ही आगे पढ़ करके, आईआईटी में पढ़ करके, एम्स में पढ़ करके, उच्च शिक्षा में इंजीनियरिंग में पढ़ करके वो अपने जीवन यापन करके छत्तीसगढ़ का महतारी का सेवा करेंगे, माँ बाप का सेवा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में हमारे बस्तर में सुकमा में हमने लाइवलीहुड स्कूल की स्थापना की थी और वो आप देखिए वहाँ से पढ़ाई के बाद लोग पीएससी को कम्पीट कर रहे हैं, यूपीएससी को कम्पीट कर रहे हैं, बच्चे सिलेक्शन हो रहे हैं, कई लोग आईआईटी में जा रहे हैं, कई लोग मेडिकल में जा रहे हैं और शिक्षा का स्तर बढ़ा है। देखिए, खासकर उच्च शिक्षा में और जो प्रोफेशनल कॉलेज हैं, खासकर जो टेक्निकल कॉलेज हैं, उनकी यदि गुणवत्ता में वृद्धि करने की बहुत ज़रूरत है। और आप जानते हैं कि जो यदि भारत को एक विकसित देश बनना है तो हमको एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए और हमको साथ ही साथ में चाहिए कि आप यदि
तकनीकी में देश प्रगति नहीं करेगा, यदि जो है इनोवेशन नहीं होंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे में यदि सरकार ये सोच रही है कि जो IIT की तर्ज पे और जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा, उनकी गुणवत्ता थोड़ी बढ़ाई जाएगी, तो इसका लाभ छात्रों को मिलेगा और छात्रों को भी मिलेगा और साथ ही साथ देश को भी होगा, क्योंकि कोई भी देश बिना तकनीकी और इनोवेशन के विकसित नहीं हो सकता है। तो ये नई शिक्षा नीति में सरकार का चूँकि लक्ष्य भी है कि 2047 तक हमको एक विकसित भारत का निर्माण करना है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा वो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता का और जो स्किल्ड मैन फोर्स रहेगा, जो कुशल जो है हमारे पास जो छात्र रहेंगे जो कि सभी क्षेत्रों में जाके काम कर सके, उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन में युवाओं को रोजगार मिलने का सपना साकार हो रहा है। इसके लिए युवाओं में खुशी की लहर और सभी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार योजना निर्माण में सभी वर्गों का खास तौर पर ख्याल रखती है। युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के महत्व को देखते हुए साय सरकार ने ITI को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सरकार की इस पहल का युवाओं ने भी स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री OP चौधरी ने बजट पेश करते समय गति का जिक्र किया। गति यानी विकास के 4 प्रतिमान: गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी गति पर जोर देने वाला समावेशी बजट विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके लिए बजट में कुल 1,65,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही ITI को अपग्रेड करने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तकनीकी शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में इस बार के बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं। 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों और ITI संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशा के अनुरूप युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देकर उन्हें आजीविका मूलक गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही BTech प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, रोबोटिक्स से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा। बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है। और उसी तरह से जी मतलब गुड गवर्नेंस, एक का मतलब अधोसंरचना में विस्तार। और चूंकि ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं। और उसी तरह से टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी का विकास, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का अपने सरकारी कामों को निपटाने में उसका प्रयोग करेंगे। और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्योग धंधा तेजी से छत्तीसगढ़ में विकसित हो ताकि यहाँ पर निवेश भी आए। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं जिसमें विशेषकर रोजगार को जोर दिए हैं कि अधिक से अधिक इन उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। तो ये गति का ये अर्थ हुआ है। इतना नक्सलाइट बेल्ट में, इतना पिछड़े इलाके में, इतना आदिवासी इलाके में हमारा सरकार ने लाइवलीहुड खोल करके एक मिसाल दिया कि नक्सलाइट बेल्ट में भी हम शिक्षा का स्तर को बढ़ा सकते हैं। परंतु दुख की बात है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उस शिक्षा व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया, सत्यानाश कर दिया। मैं उनकी भर्त्सना करता हूं कि केवल पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार
चाहे वो शराब की नीति हो, चाहे शिक्षा की नीति हो, चाहे धान खरीदी की नीति हो, चाहे माता बहनों का सम्मान हो, सब में राजनीति करती है। और राजनीति का परिणाम है कि लोगों ने उनको घर का रास्ता दिखा दिया, उनको अपना औकात बता दिया, ताकि वो आज हैं और आपस में लड़के छत्तीसगढ़ में अशांति और जातिगत लड़ाई झगड़ का आरंभ किए हैं। मैं उनको चेताना भी चाहता हूँ, ऐसे मंसूबे उनके पूरे नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का होगा। ये विष्णुदेव की साई की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी के आशीर्वाद से सरकार है, ये नड्डा जी का सरकार है, ये अमित शाह का सरकार है। यहाँ पर शिक्षा का हब होगा और IIM, IIT जैसे संस्थाएं खोल करके मोदी जी ने कई संस्थाएं का स्वीकृति प्रदान किया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और छत्तीसगढ़ की नया भारत की नई शिक्षा नीति को ऑब्जर्वेशन करके लागू करके हम छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा का एक ये बनाया जाएगा, शिक्षा का मिशन, शिक्षा मिशन बनाया जाएगा, नए शिक्षा संस्थान बनाया जाएगा जो सुचारू रूप से गरीब बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, मजदूर के बच्चों को, किसान के बच्चों को सुख सुविधा मिलेगा और छत्तीसगढ़ में रहकर प्रगति करेगा, पढ़ेगा और अपने माँ बाप का नाम करेगा, छत्तीसगढ़ का नाम करेगा, उनका लालन पालन करने का सुनिश्चितता करेगा। इसी हिसाब से विष्णुदेव साय जी की सरकार है। नई शिक्षा नीति के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति का गठन करें। हमारे यहाँ जो IIT की संख्या है, हालांकि सरकार ने कई नई IIT भी खोले हैं, पर फिर भी उसमें जो छात्र जिस स्तर पे बैठते हैं और जितनी वहाँ पे सीट है, तो मान लीजिए वहाँ पे 96% वाला बच्चे का तो सिलेक्शन हो जा रहा है, पर किसी का 95 है वो नहीं हो पा रहा है। तो वो एक थोड़ा सा वो जो छात्र हैं उनमें थोड़ा सा रहता है कि भाई हमको भी एक अच्छा संस्थान में प्रवेश मिले। तो यदि हम अपने जो संस्थान है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, वहाँ रिसर्च को डेवलप करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, तो निश्चित रूप से उन छात्रों को ज़रूर इसमें लाभ होगा जो जिनका चयन IIT वगैरह में नहीं हो पाता है। तो वो भी उस जो है कॉलेज में पढ़ के, जिनको भी सरकार उसकी जो है गुणवत्ता बढ़ाना चाहती है, उसको IIT के लेवल पे लाना चाहती है, उनको छात्रों को इससे लाभ होगा। तकनीकी शिक्षा के साथ ही छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में रोजगार के बेहतर विकल्प और अवसर खुलेंगे। नई शिक्षा नीति की चमकदार तस्वीर नजर आएगी। यही कारण है कि राज्य सरकार और तकनीकी शिक्षा विभाग ने अहम निर्णय लेने के साथ इस दिशा में गंभीरता के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया। CM विष्णुदेव साय के द्वारा ITI को मॉडल ITI में अपग्रेड करने की योजना तैयार की गई है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 160 ITI अपग्रेड किए जाएंगे। इसके लिए 484.22 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 3 साल में इन्हें अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। बलौदा बाजार के सकरी शासकीय ITI में मशीन टूल्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर, नेटवर्क मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, सिविल वर्क में ITI के नए भवन निर्माण के लिए स्टाफ क्वार्टर सहित कई कामों के लिए स्वीकृति मिली है। ऐसे में ITI अपग्रेडेशन के बाद छात्रों को आधुनिकता से जुड़ी जानकारियां हासिल होंगी। साथ ही साथ अच्छी ट्रेनिंग के बाद उन्हें रोजगार मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। देखिए, निसंदेह रूप से जब विश्व स्तरीय संस्थान आते हैं तो विभिन्न प्रकार के नए नवाचारों के साथ उनका जो विजन होता है वो भी मिलता है, बच्चों को एक नया एक्सपोजर मिलता है। जिन पढ़ाई के लिए वो दूर दूर जाते थे, कई बार आर्थिक समस्याओं के कारण नहीं जा पाते थे, उनके लिए एक अवसर मिलता है। और जब छोटे बच्चे देखते हैं कि उनके बगल में इतना बड़ा संस्थान है जहां से लोग विश्व स्तर पर अपना नाम कमा रहे हैं, तो उनको एक नया सपना भी मिलता है। तो ये एक हिसाब से इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक जो सुरक्षित भविष्य होगा, जिसमें लोगों की आंखों में सपने होंगे और सपनों के पूरा होने के लिए अवसर होंगे, इसकी दिशा में एक कदम है। मैम, बहुत कम सीटें हैं, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से सीटें भी बढ़नी चाहिए। कंपटीशन डे बाई डे और बढ़ते जा रहा है, तो उस हिसाब से सीट बढ़ना चाहिए। हाँ मैम, बिल्कुल अच्छी पहल है, सरकार की अच्छी पहल है और इसमें और ग्रोथ होना चाहिए, सीट और बढ़नी चाहिए। जैसे अभी ये तक्षशिला बना है तो ये मैम अपने लिए बहुत बेटर है, मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ के। उसी प्रकार और भी सरकार को नया पहल करना चाहिए
और नई नई संस्थान खोलनी चाहिए। हाँ मैम, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। तो रिसर्च पे एक मतलब हो सकता है कि इंडिया को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। अच्छा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से मतलब रिसर्च होगा तो बाहर भी तो हो सकता है ना, ऐसे मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर जाएंगे वैज्ञानिक लोग, ऐसे हो सकता है। और फिर गांव से जो आएंगे उनको भी मतलब उस संस्थान में बैठने का मौका मिल सकता है, और हाँ रोज़गार भी मिल सकता है। और पढ़ाई जो महंगी हो रही है, तो अगर ऑनलाइन वहाँ के मतलब रहने के लिए व्यवस्था हो सकती है तो फिर उनके लिए कॉस्टली ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा लाभ होता है मैम, अगर वहाँ मतलब टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है और रिसर्च वगैरह पे अच्छा होता है। युवाओं को काफ़ी लाभ होगा इससे, क्योंकि सारी संस्थाओं में जब अच्छे लोग बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली हर डिपार्टमेंट का काम अच्छे से होगा। मैं खुद एक सीए स्टूडेंट हूँ, तो फाइनेंस से रिलेटेड में बाकी सारी चीज़ें जो डिपार्टमेंट में सुधार होगा उससे बहुत सारी चीज़ों का लाभ होगा। सुधरेगी भी और सुधर भी रही है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू पहले, कुछ टाइम पहले इतना लाइब्रेरी जैसे मिल रहे हैं हमें अभी, और भी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ अभी अच्छे लेवल पे है। और मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार ध्यान दे इसमें और अच्छे से हो पाए। सरकार को मैं शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से हम युवाओं के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो वैसा और भी कुछ हो, और भी चीज़ें हो, तो ये उम्मीद करूँगा। ये एक सरकार की अच्छी पहल है और इससे युवाओं को अच्छा बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में। और जो युवा मतलब तैयारी के लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकते हैं, उन लोग के लिए अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। और इसी तरह सरकार को कार्य करना चाहिए, और जो केंद्र सरकार है उनको भी थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी शिक्षा नीति में भी बदलाव करनी चाहिए। इससे पहले तो हमें लाइब्रेरी वगैरह नहीं मिलती थी पढ़ने वगैरह के लिए, तो लाइब्रेरी वगैरह जैसे मिल रही है पढ़ने के लिए, उसी तरह से उसमें भी आगे बढ़ने का जो जोश मिलेगा लोगों को। युवा जो अभी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी। इस पहल को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जाता है, क्योंकि लोगों को पढ़ने के लिए एक सुविधा मिल रहा है। जैसे हम कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं या प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते हैं तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और हम इस गवर्नमेंट लाइब्रेरी में आ रहे हैं तो यहाँ फ़ीस बहुत ही कम है, 500 में पूरा मंथली। बहुत ही बड़ा अवसर है, क्योंकि गांव से आना और शहर में पढ़ना बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि गांव में जिस तरह की सुविधाएं नहीं होती वो शहर में सुविधाएं होती है। और बहुत ही ज़्यादातर बच्चे लोग शहर में ही आके पढ़ते हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा मिलेगा। जी मैम, निश्चित ही हम युवाओं को इससे बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि अभी जो है आईआईटी की संख्या, एनआईटी की संख्या बड़े बड़े शहरों में है और इसमें सीटें भी कम होती है। क्योंकि रायपुर जैसे या आस पास के अब हमारे उसमें नए सिटी में अगर इसको ओपन किया जाता है तो निश्चित ही हम युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, और आने वाले जो यूथ हैं उनके लिए इनकरेजमेंट होगा। तो इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आने वाले समय में भी इस तरह के और अप्रोच उनको अपनाने चाहिए। जी निश्चित ही अगर नए नए संस्थान खुलते हैं तो हम जैसे युवाओं को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि नए नए अवसर मिलेंगे हमको आगे बढ़ने के लिए। बहुत फ़ायदा होगा इससे हमारे लिए। जो हमें बाहर स्टेट्स में जाके पढ़ना पड़ता है, हमें छत्तीसगढ़ में ही मिल पाएंगे कॉलेजेस। अगर वहाँ पे आईआईटी लेवल की स्टडीज़ होंगी, वहाँ पे उतना एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। हम तो फ्यूचर है इंडिया के, हम उस पर भी इम्प्रूव कर पाएंगे। हर जगह इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में हो रही है बहुत इम्प्रूव। अगर हम आईआईटीज़ में देखेंगे तो हम बाहर जाना पड़ता है, बट अगर हम यहीं पर रहें तो एक तो हमें सिटी का वो मिल जाएगा, एक्सपोजर मिल जाएगा। और हमारा फ्यूचर प्लान मतलब अगर हम यहाँ रहना चाहते हैं तो हम सिटी के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं यहीं पे पढ़ाई करके। तो वैसे तो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में हो ही रहा है, बट अगर इसके अलावा और भी कुछ हो, जैसे कि आर्ट्स में अगर फोकस किया जाए जैसे फॉर सिविल सर्विसेज, देन इट विल बेटर। सर फ़ायदा तो अच्छा बहुत होगा, बट कि घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में रहकर पढ़ाई हो पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत अच्छा रहेगा तो इससे हमारा भी विकास अच्छा होगा। पर एक्सपीरियंस आईआईटी का आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमें उसको अच्छे से डेवलप करना चाहिए। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में तो अभी डेवलपमेंट अभी बहुत बाकी है, तो सिविल और मैकेनिकल पे अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनमें अगर ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की जाएंगी तो ज़्यादा बेनिफिशियल है।
छत्तीसगढ़ में ITI अपग्रेड होने के बाद इसमें एडमिशन लेने वाले छात्र अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग के बाद उन्हें किसी भी कंपनी में फॉर्म अप्लाई करने में आसानी होगी, जिसके बाद रोजगार के अवसर बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में सरकार की ये पहल युवाओं के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और इसके साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।